वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बनारस का एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल प्लान। बहुत लोगों की क्वेरीज थी मेरे पास कि बनारस, क्योंकि रिसेंटली आई विजिटेड वाराणसी, तो बनारस के लिए एक अच्छा ट्रैवल प्लान क्या है, कितने दिन के लिए हमें प्लान करना चाहिए, क्या अच्छी अच्छी जगहें हैं, क्या प्लेसेस हैं और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है और कितने दिन का स्टे हमें प्लान करना चाहिए। तो आई विल टेल यू इन वेरी नट एंड शेल। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। किसी भी जगह से अगर आप बनारस आने का प्लान कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, एनी ऑफ द सिटी, सो देर इज़ वन एयरपोर्ट इन वाराणसी एंड अनदर देर आर टू अदर ऑप्शंस विच इज़ connected from all over India, which is बनारस रेलवे स्टेशन एंड द वाराणसी जंक्शन। बनारस आइए, सबसे पहले आप अपने जो भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से आते हैं अपने होटल में चेक इन करिए। होटल लोकेशन के लिए लोग बहुत बोलते हैं आप गोदौलिया में स्टे कर लो दशाश्वमेध घाट के पास, बट आई वुड से नो, क्योंकि बहुत ही क्राउडेड है। तो आप ऐसा है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास में आप अपना ट्रैवल अपना स्टे प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें यू कैन विजिट वॉक इन, और हमेशा एक क्राउडेड प्लेस पे होटल लेना और पूरा टाइम वही शोरगुल चलते रहना, इट्स नॉट लाइक गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। और मैं बनारस में 5 साल रही हूँ, आई हैव बीन स्टडीड फ्रॉम देयर, तो मेरे लिए बनारस का एक अलग एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट एंड एक लोकल की तरह हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम एक जगह पे बिताते हो। तो आई विल टेल यू कि आप बनारस आइए, सबसे पहले दिन आपका प्लान होना चाहिए, क्योंकि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बनारस में, विच इज़ लाइक रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी, वॉट एवर यू से, काशी विश्वनाथ के दर्शन। तो बाबा के दर्शन करने के बाद ही आप अपना ट्रैवल प्लान शुरू करो, कुछ भी घूमने के लिए, खाने के लिए, एनी मौज मस्ती, कुछ भी नहीं थी। तो काशी विश्वनाथ में आप शयन आरती बिल्कुल मत मिस करना, जो कि 9:30 बजे से शुरू होती है, और मतलब आप 9:30 बजे मंदिर में एंटर कर जाओ, गंगा द्वार ललिता घाट, किसी से भी पूछ लेना, गूगल कर लेना, पहुंच जाना डायरेक्टली। इसके बाद जो है, अगर आप सुबह में दर्शन करना चाहते हैं तो जो कि सबसे भोर वाली आरती होती है, थोड़ा क्राउडेड होता है, बट यू कैन ट्राई डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, आप कितनी सुबह उठ सकते हैं। आई डिड वेल। इसके अलावा बात करते हैं कि दर्शन से आप जब फ्री हो जाते हैं तो गंगा नदी के इस पार आपको बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत क्राउड मिलेगा, आपको एक वो फोटोजेनिक वाला फील नहीं आएगा, क्योंकि आपके पीछे लोग ही लोग रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे बनारस में घाट के उस पार सबसे ज़्यादा एक सीनिक लगता है, बहुत सेरेनिटी है, बहुत पीसफुल लगता है। तो यू कैन टेक अ बोट, जो कि शेयरिंग बोट चलती है, 50 रुपीज़ पर पर्सन वो लेते हैं, और वो आपको ड्रॉप कर देंगे नदी के उस पार। दिस थिंग यू कैन डू फ्रॉम अस्सी घाट एंड दशाश्वमेध घाट बोथ, बट मैं आपको बोलूँगी दशाश्वमेध घाट में उस पार भी भीड़ होती है। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के, आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद है या शांति थोड़ी पसंद है। अगर बनारस आके थोड़ी शांति चाहिए तो आप अस्सी घाट के उस पार चले जाना, आराम से 2-3 घंटा बिताना, सनसेट से पहले जाना, सनसेट होने तक वेट करना, फिर वापस आना, फिर गंगा आरती देखना। ये आपका फर्स्ट डे का प्लान है। सेकेंड डे में ये जो लोकल साइट सीइंग और ये स्ट्रीट फूड और ओवर हाइप्ड हो रखा है कि लक्ष्मी चाय वाला है तो ये कचौरी वाला है तो दीनानाथ चाय, मैं आपको बोलूँगी बनारस में आप कहीं भी कुछ भी खाओ, एवरीथिंग इज़ लोकल, ऑथेंटिक और बहुत ही टेस्टी है। तो आप अपना टाइम इन सब चीज़ों में मत वेस्ट करो, क्योंकि वो गलियों में भीड़ में, और अब जगह पुलिस ने बहुत जगह बैरिकेटिंग कर दी है, रूट डाइवर्ट कर दी है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट्स बेटर यू कैन विजिट आउटसाइड ऑफ वाराणसी, थोड़ा जो डिस्टेंस में है और बेटर भी है। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है लखनिया दरी वाटरफॉल। सो लखनिया दरी वाटरफॉल एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है और बनारस के पास ही है। इट्स आई थिंक 1 hour अवे फ्रॉम वाराणसी। यू कैन रेंट आउट अ स्कूटी और कार डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल यू आर ट्रैवलिंग अलोन। जिसका जो भी भाई बजट और प्लान है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताना, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू रिगार्डिंग द। और अभी आप मेरे अदर वीडियोस में देख सकते हैं, रिसेंटली आई ऑल्सो विजिटेड लखनिया दरी वाटरफॉल। लखनिया दरी वाटरफॉल है और बनारस से थोड़ा बाहर महादेव मार्कंडेय टेम्पल है, जो कि बोला जाता है जब जो मार्कंडेय थे, जो मतलब जिनको बहुत ही कम टाइम में उनकी मृत्यु लिखी थी, बट यमराज को भी महादेव के सामने झुकना पड़ा और वो अमर हो गए। तो वो एक मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, वहाँ आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा सारनाथ बहुत लोग जाना चाहते हैं, सारनाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइक बीइंग अ हिंदू, आई डोंट फॉलो बुद्धिज़्म, सो एंड नो हार्म टू एनी वन एंड any of people who are following Buddhism and Jainism.
सो सॉरी फॉर दैट, बट येस बीइंग अ हिंदू मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतने मंदिर खुद ही हैं, हम इतनी जगह पे क्यों जाएं, मतलब टाइम नहीं है इतना। तो आप बनारस के अंदर जो टेम्पल्स हैं, संकट मोचन है, तुलसी मानस मंदिर है, त्रिदेव टेम्पल है, दुर्गा कुंड है, ये सब जो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप BHU के पास स्टे करते हो तो ये सब आपको पास पास में मिलेगा। तो फर्स्ट डे आप अपना प्लान कर लो मंदिर का दर्शन, गंगा आरती, नदी के उस पार वाला सीन। सेकेंड डे प्लान कर लो थोड़ा बाहर जा कर के आने वाला। और आपका जो थर्ड डे होना चाहिए दैट शुड बी मोर एंड मोर गेटिंग क्लोज टू द ट्रिप। तो मणिकर्णिका ज़रूर विज़िट करें। मणिकर्णिका कोई टूरिज़्म प्लेस नहीं है, एक शमशान घाट है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़िंदगी की एक रियलिटी पता चलती है कि अंत में सबके साथ यही होना है। बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इंडियन कल्चर और एक जो अंतिम संस्कार बोलते हैं, या मतलब व्हाट डज मीन बाय दैट फ्यूनरल, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो रीति रिवाज वो आपको समझ में आता है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। दशाश्वमेध की गंगा आरती दोबारा मौका मिले तो दोबारा देख लेना, बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो लौंग लता, कचौड़ी, सब्जी एंड दैट बन मस्का, ब्रेड मक्खन, काशी चाट भंडार का चाट, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बनारस जा रहे हो और आपने अंत तक ये वीडियो देखी है तो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन फॉर यू, इज़ बनारस में BHU गेट के पास ही एक रेस्टोरेंट है विच नेम इज़ कैप्सिकम, एंड दैट इज़ अमेजिंग। बहुत ही बजट फ्रेंडली है, टेस्ट इज़ अमेजिंग। वहाँ का आपको ट्राई करना है जुगलबंदी पिज़्ज़ा। मैं बहुत जगह घूमी हूँ, बहुत जगह आई हैव ट्राइड अ लॉट एंड एक्सप्लोर अ लॉट, बट वहाँ का जो पिज़्ज़ा का वो टेस्ट है ना, किसी के पास नहीं है वो, दैट्स लाइक अमेजिंग। सेकेंडली जो एक बहुत ही सजेस्टेड डिश वहाँ पे है जो मैं रेकमेंड करूँगी, विच इज़ व्हाट्स दैट्स बेबी कॉर्न। तो दैट्स ड्राई बेबी कॉर्न जो सिर्फ़ और सिर्फ उस रेस्टोरेंट में मिलता है बनारस में, और वो बहुत ही टेस्टी होता है, आपको मेन्यू में मिल जाएगा। तो जुगलबंदी पिज़्ज़ा एंड दैट ड्राई चिली बेबी कॉर्न, ये दो चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करें एंड यू विल लव इट। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है बनारस जाने के बाद? अगर आपको जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो होके आगे उनको कुछ पूछना है, कुछ जानना है फॉर योर नेक्स्ट सेकेंड ट्रिप, so you can comment down. I will create another vlog, or I will try to reply you as soon as possible in the comment section as well. Thank you so much for watching. Stay tuned for many more travel itinerary plans, अलग अलग स्टेट की अलग अलग चीज़ों के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।